All right. Assalamu alaikum students. आप I would want to confirm कि आपको आवाज़ सही आ रही है और आप स्लाइड भी देख सकते हैं. Okay. Please confirm. जी सर, आवाज़ भी आ रही है और स्लाइड्स भी नज़र आ रहे हैं. Okay. All right. We were connecting our things through the internet to complete our loop of Internet of Things. और इस चीज़ को हमने 3 हेडिंग्स में मोर लेस डिस्कस कर लिया है. हमारी ये डिस्कशन कंप्लीट हो गई है. हमने कहा एक एस्पेक्ट अपने थिंग्स को इंटरनेट से कनेक्ट करने का था, सब्सक्राइबिंग ए वेब सर्विसेज फॉर आवर रास्पबेरी पाई, विच मीन्स देयर इज एन अवेलेबल वेब सर्विस जो हमने देखा फॉर आवर वेदर केस जो आपने किया लास्ट टाइम प्रोजेक्ट में. कि उसमें आपने एक वेबसाइट जिसमें वेदर की इंफॉर्मेशन मौजूद थी वो ली और उसको डिस्प्ले किया आपने अपने अल्फान्यूमेरिक डिस्प्ले. दूसरी जो आप आज के प्रोजेक्ट में दिखाएंगे और वो ये है कि आपने अपना वेब सर्वर बनाया. वेब सर्वर में इंफॉर्मेशन सर्वर ब्राउज़र पे प्रोवाइड कर रहा है और अब आप वो जो सर्वर अपने सर्वर से इंस्टेड ऑफ गेटिंग अनदर सर्वर आपने अपना बिल्ड सर्वर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की और उसको उसी तरह अल्फान्यूमेरिक डिस्प्ले पर दिखाएंगे आप. ये हमारा सेकंड फेज था. थर्ड फेज हमने मोर लेस पिछली दफ़ा डिस्कस कर लिया था. आज हम उसकी एक एप्लीकेशन एट ए नियर डिस्टेंस डिवाइसेस में नियर डिस्टेंस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ब्लूटूथ को यूज़ करके और ब्लू डॉट की ऐप को यूज़ करके हम इस एस्पेक्ट को मज़ीद ग्रो करवाएंगे. इसमें हमने क्या दो बातें हमने सीखी थी. पब्लिशिंग ऑफ वेब सर्विसेज बाय रास्पबेरी पाई, इसके हमने दो एस्पेक्ट सीखे हैं. एक एस्पेक्ट में हमारा रास्पबेरी पाई जो आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो आप हमारे कमिंग वेंसडे के उसमें दिखाएंगे. इसमें आपका रास्पबेरी पाई एक आईओटी डैशबोर्ड जो थिंग्स बोर्ड का हमने सिलेक्शन किया, वहाँ पर इंफॉर्मेशन को टू वे कनेक्ट कर सकता है. आईओटी डैशबोर्ड है जहाँ आपकी डिवाइसेस डिस्प्ले हो रही हैं, डाटा डिस्प्ले हो रहा है ऑन अ वेब और आप अपने मॉनिटर डाटा को जो आपने इधर कलेक्ट किया है वो उसको थ्रू द इंटरनेट भेज के उस आईओटी डैशबोर्ड पर पिक्टोरियली भी डिस्प्ले करेंगे. इसी तरह इसी कॉन्टेक्स्ट में एक एडिट चीज़ जो सेकंड पार्ट हमने सीखा कि आप टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस ट्विलियो को यूज़ करके, ये ट्विलियो के एप्लीकेशन सर्वर है जिससे आप रास्पबेरी पाई को इस सर्वर के क्लाइंट के तौर पर यूज़ करके अपना मोबाइल क्लाइंट को मैसेज भेज सकते हैं. आपका मोबाइल है, ट्विलियो के ज़रिए से आप थ्रू दिस नेट इंटरनेट कनेक्टेड हैं और you can send a message, in fact make a call also, but anyway your message to this. ये हमने aspect under the this home security dashboard सीखे हैं और जो अब आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है.
अब इसको प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट से जब आपने इसके लिए एफर्ट की है और अब इसको देखा है, तो आप एनी डिफ़िकल्टीज और क्लैरिफिकेशंस जो आप प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इस पार्ट को पूछना चाहते हो, जो कि आपका वेंसडे को प्रोजेक्ट है, वो इस पर बेस कर रहा है. एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस पार्ट? Okay, I will give you quick review to connect with its application. और क्योंकि आपका ये प्रोजेक्ट भी है, प्रोजेक्ट में आपको ये सारे मेन कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करने हैं टू इम्प्लीमेंट. हम इसमें आपको हमेशा पूरे डिस्क्रिप्शन देते हैं, कोड देते हैं और एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि आप इसको हैंड्स ऑन करके उसके वो जो गैप है बिटवीन व्हाट यू लर्न एंड थिंग्स लाइक यूजिंग ऑफ टूल्स, लाइब्रेरीज, लैंग्वेजेस का गैप भी फिल हो. ठीक, तो इसके ये जो दो मेजर एस्पेक्ट हैं जो आपके इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होंगे, और फिर यही जो अगला प्रोजेक्ट है उसमें इस्तेमाल होंगे. इस केस में मॉनिटरिंग ऑफ डेटा जो आरपीआई में आपने मॉनिटर किया है उसको डैशबोर्ड पर डिस्प्ले करने और उस डेटा की लिमिट्स क्रॉस होने के सूरत में अलार्म रेज करने के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, और दूसरे केस में आप इसको एज ए डोर बेल एप्लीकेशंस में इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे. तो अगला प्रोजेक्ट के भी बेसिस आपके इधर हैं मौजूद in another perspective. So, okay, let us tie up the main concepts of this along with the project related material. You can still have आपका क्योंकि उसकी अब सबमिशन डेट है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एट दिस स्टेज कि आप वो सारे सवाल और क्लैरिफिकेशन करें. ठीक, इसके हाईलाइटेड प्रोजेक्ट रिलेटेड पार्ट्स आपको एम्फसाइज कर देता हूँ. होपफुली आप उनको साथ तैयार आए प्रोजेक्ट्स में टू कम टू मोर स्पेसिफिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो आपको इस वक्त पूछने चाहिए पहले से. ठीक, बेसिकली जैसे मैंने बताया कि हमने इसमें दो पार्ट्स को किया था, एक ये डैशबोर्ड वाले पार्ट को और एक टूल पार्ट. डैशबोर्ड वाले पार्ट के लिए हमने कनेक्ट करने के लिए MQTT प्रोटोकॉल को इस्तेमाल किया है. जिस तरह HTTP और ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं वो हमने इस केस में इसको इस्तेमाल किया. इसको इस्तेमाल करने के लिए एज यूजुअल हम डिटेल्ड कोड्स ऑफ दोज प्रोटोकॉल्स लिखने की बजाय हम लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं. तो हमने MQTT लाइब्रेरी को इस्तेमाल किया, जिसके लिए इट इज़ सिंपल इनफ कि आपका जब आप पाइथन 3 इस्तेमाल कर रहे हो और आपके लिए PIP3 का इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मौजूद है, तो आप इसको eho-mqtt से इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हो. ये आपका वो प्रोटोकॉल है जो आपको डैशबोर्ड से रास्पबेरी पाई के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा. ये उसके स्टेप्स भी थे जो हमारी बुक में भी मौजूद हैं और हमने आपको स्लाइड्स में भी डिस्कस कर दिए. इनकी मेन एम्फेसाइज की चीज़ें ये हैं कि आपको जो भी कोई डैशबोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, जो इस केस में हम थिंग्स बोर्ड वाला का डैशबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने डेटा के रास्पबेरी पाई के मॉनिटर डेटा को पिक्टोरियली एंड वैल्यू वाइज डिस्प्ले करने के लिए. ठीक, तो आप और इसका आपको एक्चुअली डेमो वर्जन वो फ्री प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे लिए सफिशेंट है कि ऑल दी कैपेबिलिटीज़ जो हम चेक करना चाहते हैं वी कैन डू दैट. ठीक,
तो आपने उसको ये जैसे कहा है कि नॉर्मल गाइडेड थिंग्स हैं कि ट्राई करना है आपने उनके इसको डेमो वर्जन को, तो फिर आप उसमें लाइव डेमो वाले बटन को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप उसके ऊपर अकाउंट खोलेंगे, अकाउंट के जो क्वेश्चन वो आपसे लेगा इनपुट डाटा, तो उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उस एक्टिवेटेड अकाउंट में अब अपनी स्पेस यूज़ करने के लिए डैशबोर्ड की स्पेस आपने यूज़ करनी है। अभी आप अथोराइज्ड यूज़र ऑफ अकाउंट हो गए, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया। अब आप लॉग इन करोगे आफ्टर बिकमिंग हैविंग एन एक्टिवेटेड अकाउंट, लॉग इन करेंगे तो आपको स्पेस फॉर योर थिंग्स बोर्ड मुहैया करेगा कि ओके नाउ यू यूज़ योर स्पेस जो आपको उसमें से एलोकेट हुई है। ये उसका एक मेन मेन्यू है थिंग्स बोर्ड में। उसमें एज यूजुअल देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स जो सेल्फ ऑब्वियस हैं। होम का डाटा है, रूल्स क्या हैं आपके यूज़ करने के, प्लगइन्स क्या क्या अवेलेबल हैं, कस्टमर्स आपके इसके कौन कौन से, ये उनकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इनडायरेक्टली ऑडिट के एक्टिविटी का ऑडिट लॉग यहाँ पर है मौजूद। ये काफ़ी चीज़ें इसमें हैं। हम अभी जो मेन हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें इसमें हैं और यूज़ की हैं हमने, वो ये तीन हैं: डिवाइसेस और विजेट लाइब्रेरीज एंड डैशबोर्ड्स। ये हमारा तीन मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस थिंग्स बोर्ड हैं जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। डिवाइसेस किस लिए? टू मेक ऑन द डैशबोर्ड टू इनिशिएट ए डिवाइस, कि आप डैशबोर्ड पे एक डिवाइस को इनिशिएट करना चाहते हो। फिर उस डिवाइस की जब आपको स्पेस एलोकेट हो जाए, डिवाइस का नेम मिल जाए, उस डिवाइस में अगर आप पिक्टोरियल डायल्स, कार्ड्स एट्सेट्रा ऐड करो, तो फिर वो आप ये लाइब्रेरी को यूज़ करके ऐड कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपका एक कॉमन डैशबोर्ड होगा जिसमें ये वाली पिक्चर्स एंड कार्ड्स एंड सिंबल्स वो सबको आप इकट्ठा करेंगे। सो दैट्स ए डैशबोर्ड। जैसे आपके लेट्स से कार का डैशबोर्ड है और आपको उसमें सारे डायल डिजिट्स डिस्प्लेस नज़र आ रहे हैं, तो यू बिल्ड दिस by initiating or making devices through this. You can build, have many devices. In each device you may have multiple data being say monitored or displayed. ये डाटा आपको वैल्यूज की शक्ल में सेंटेंसेस में भी मिल जाएंगे और आप कहोगे यार ये मेरे लिए डाटा खाली पिक्टोरियल सेंटेंसेस की शक्ल में रिटर्न डाटा इज गुड इनफ, और आप अपने डैशबोर्ड को इस हद तक लिमिट रखना चाहो वो भी कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने डैशबोर्ड पर वो चीज़ें अरेंज पिक्टोरियली इन टर्म्स ऑफ बटन, इन टर्म्स ऑफ गैजेट, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले कार्ड दिखाना चाहते हो, जिससे आप इस लाइब्रेरी को यूज़ करोगे। रेडीली सिलेक्शंस आर अवेलेबल, आप उसमें से यूज़ करोगे और उनको एम्बेड कर दोगे अपने इस डैशबोर्ड में अंडर दिस। तो ये तीन हमारे हैं जो हमने यूज़ किए हैं, ये आपने करने होंगे अपने प्रोजेक्ट में। इन तीनों को फोकस करके अगर देखें कि डिवाइसेस वाला, कि आपने जैसे आपने इस केस में आपके था कि आप एक रूम कंडीशंस की एनवायरनमेंट को बिल्ड कर रहे थे, ठीक है। तो आपने कहा कि ओके ये ये एक टू सिलेक्ट डिवाइसेस आपने वहाँ से चूज़ किया और फिर आपको ऑरेंज ग्राफिक ये सर्कल विद प्लस के आप एक डिवाइस ऐड करना चाहते हो, तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आएगी। आप इसको क्लिक करेंगे तो अब आपको ये आपको उसके नेम्ड स्पेस के लिए ये विंडो नज़र आएगी। विंडो में आप अपना जो भी डिवाइस को नाम देना चाहते हैं, जो हमारे केस में रूम कंडीशंस था, वो आप दे देंगे। इसकी टाइप को अभी फ़िलहाल हम डिफ़ॉल्ट टाइप ही इस्तेमाल करेंगे। विल लुक थ्रू दैट कि हमें और फैंसी टाइप्स में क्या ऑप्शंस हैं, हम इसके डिफ़ॉल्ट टाइप्स इस्तेमाल करें। ये गेटवे का ऑप्शन जो मैंने बताया था कि अगर आपको ये डिवाइस आपकी गेटवे रोल के लिए इस्तेमाल हो तो आपने यहाँ क्लिक करना है। अदरवाइज हमारी ये डिवाइसेस लोकलाइज्ड हैं जो आप कनेक्ट कर रहे हो अपने उसके साथ और डायरेक्टली उसका डाटा ले रहे हो, तो
इसलिए आपने इसको नहीं करना, आप यू विल जस्ट ऐड दिस। तो बेसिकली आपने अपने डिवाइस को सिलेक्ट करके उसका नाम और टाइप डिफाइन कर दी और आपकी डिवाइस ऐड हो गई। जब ऐड होगी तो ये स्पेस आपको नज़र आएगी कि रूम कंडीशंस की आपकी डिवाइस बन गई है और इसकी डिफ़ॉल्ट टाइप है और ये उसमें चॉइसेस हैं फिनिश करना और ऑल। अब आपने इसमें ये कि आपको एक्सेस टोकन चाहिए कि आपने इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, वो एक्सेस टोकन आपको ये देगा, कॉपी एक्सेस टोकन का ऑप्शन, जिसको आप क्लिपबोर्ड पे कॉपी कर लेंगे और फिर हमारा ये एक्सेस टोकन आगे हम देखेंगे कि हमें इस्तेमाल होगा। वी विल यूज दिस एक्सेस टोकन फॉर दिस डिवाइस। तो आपने थिंग्स बोर्ड अकाउंट बनाया, एक नई डिवाइस बनाई और फिर उस डिवाइस में अब आप क्या करेंगे, इस डिवाइस को यूज़ करेंगे जो आपके रास्पबेरी पाई में सेंसरी डाटा आप मॉनिटर कर रहे हैं, जो हमारे इस केस में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एट्सेट्रा हैं, तो उसको पार्ट ऑफ डैशबोर्ड डिस्प्ले करेंगे ऑन दी वेबसाइट। ये हम कर रहे हैं। अब इसके अंदर आफ्टर यू हैव, अब हम इसमें भी हमारा नेक्स्ट स्टेप इसमें था कि हमने सेंसरी डाटा को अपने रास्पबेरी पाई से लेके और उसे पब्लिश करना है थिंग्स बोर्ड पर। अब इसका हम कोड लिख रहे हैं, ठीक। ये हमने, ये कोड हमारा क्या कर रहा है कि आपका रास्पबेरी पाई का जो भी डाटा है उसे सेंस करेगा, जो हम बहुत इनपुट और आउटपुट रास्पबेरी पाई पे हमारा अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। वी आर यूजिंग इट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल कि हम रास्पबेरी पाई में डाटा सेंस करें और उसको, जो ये मैंने आपको बताया था कि ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ करके, MQTT का प्रोटोकॉल यूज़ करके, और हम उसको अपने डैशबोर्ड पे पब्लिश करें। इसका हम यहाँ कोड दिखा रहे हैं, ठीक। और उसमें क्योंकि आप, हम इस सेंसिंग में कई दफ़ा आपके सेंसिंग के पार्ट रास्पबेरी पाई के अपने हैं और उसमें वो लाइब्रेरीज जैसे ज़ीरो वाले ऑप्शन की लाइब्रेरी में बिल्ट इन है और आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हो। लेकिन बाज़ डिवाइसेस, मैनी टाइम्स आप थर्ड पार्टी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो और उसकी लाइब्रेरी डिपेंडिंग ऑन के, जब डिफरेंट वेंडर्स का यूजेज लेवल और इंटीग्रेशन लेवल विद रास्पबेरी पाई इंक्रीज होता है, तो फिर उसमें आपकी समटाइम्स दे स्टार्ट प्रोवाइडिंग इट एज ए बिल्ट इन, बट नॉट ऑलवेज। इस केस में दैट इज द केस, इट्स ए थर्ड पार्टी and very well known Adafruit, some New York based company which does a lot of things for this interfacing with microcontrollers things, very well known. So they also have their share of things working for Raspberry Pi and very well known. आपको बहुत हमारे सिंपल डिवाइसेस जो रास्पबेरी पाई के साथ आप सेंसिंग और कंट्रोलिंग में इस्तेमाल करेंगे, उसमें अक्सर आपको ये एक नज़र आएंगे वेंडर। तो ये इनकी फिर थर्ड पार्टी के क्योंकि हैं, ये आपका जो आपने ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसिंग की हम यूज़ कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी का, तो आपको उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, Adafruit_DHT जो कि सेंसर। ये वो कनेक्ट करने के लिए जो आपको यूज़ करना है फॉर द डैशबोर्ड फ्रॉम रास्पबेरी पाई टू डैशबोर्ड, MQTT प्रोटोकॉल। आपका रास्पबेरी पाई उसका क्लाइंट है, तो आप उसका वो लाइब्रेरी का पार्ट pho.mqtt.client, इसको एज ए निक नेम या आपका आपने सेलेक्ट किया है MQTT, इसको इंपोर्ट करेंगे। ये जावा की जो इसमें इंटीग्रेशन है, वो जेसन, वो आप उसको भी इंपोर्ट करेंगे, हमें इस केस में ज़रूरत है उसकी। ये मैंने आपको बताया था
कि अब आपका होस्ट जो है वो ये होस्ट में thingsboard.io का डेमो पार्ट वो आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, विच वी आर यूजिंग। तो हम कह रहे हैं कि ये demo.things.io ये आपका होस्ट है। जैसे मैंने बताया था कि यू विल नीड दिस एक्सेस कोड, तो यहाँ पर आप उसका एक्सेस कोड, वो एक्सेस टोकन डाल देंगे इस जगह। और जस्ट लाइक जैसे हम पहले एलईडी और हमने वी डिड लॉट ऑफ थिंग्स कि जिसमें उसकी लाइब्रेरी में जो उसका प्रोविज़न होता है उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने यहाँ उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। एडाफ्रूट डीएचटी का टाइप ऑफ डिवाइस जो हम यूज़ कर रहे हैं, then Adafruit DHT की there is a range of devices. The one you are using or we have also selected is the DHT11। तो इस इट इज काइंड ऑफ ए क्लास जिसका आपने ये ऑब्जेक्ट बना लिया या इंस्टेंस बना लिया, जिसका नाम हमने DHT सेंसर रखा। लाइक प्रीवियस केसेस ऑफ एलईडी एट्सेट्रा कि हम उसके लिए वो नंबर बताते हैं जीपीआईओ का कि किस जीपीआईओ के पिन पर हम उस डिवाइस को, जैसे एलईडीज को हम कनेक्ट कर रहे थे, उस तरह का वो पिन नंबर है फॉर डीएचटी सेंसर्स, जिसका मैंने आपको बताया था कि ये डीएचटी के सेंसर में एक तो पावर सप्लाई और ग्राउंड कनेक्ट होती है, तीसरा जो सिग्नल वाली लाइन है इस पर ये सेंसर डाटा प्रोवाइड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का। तो ये 3 लाइन है, इसमें ये वाली लाइन आप पिन 19 पे कनेक्ट कर रहे हैं। और इस तरह आपने एक डाटा डिफाइन किया डायरेक्टरी टाइप सेंसर डाटा के नाम से, दिस इज योर नेम। एक डायरेक्टरी आपने बनाई जो आप इससे जो डाटा सेंस करेंगे उसको आप इस डायरेक्टरी में डालेंगे। इनिशियली आपने 0 वैल्यूज डाल दी, ये डायरेक्टरी की ये डायरेक्टरी की वैल्यू, ये कॉमा, ये 2 वैल्यूज, तो 2 वैल्यूज टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ इंटीजर वैल्यूज को एज ए वैल्यू देने के लिए ये कीज यूज करके आपने सिंपल डायरेक्टरी बनाई। ये डायरेक्टरी वी कीप यूजिंग, इट्स आवर फेवरेट डाटा टाइप फॉर ऑल सच एप्लीकेशंस, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनके नाम हम स्ट्रिंग टाइप इस्तेमाल कर सकें जो कोड वाइज बड़ा विजिबल हो, और उसमें डेटाज हमें मैनी टाइम्स हम इंटीजर और नंबर्स टाइप डालना चाहते हैं और उनको इसी तरह एड्रेस करना चाहते हैं। इसलिए आपको हम अक्सर ये डाटा टाइप नजर आएगी आपके पास। अब क्योंकि इस सेंसिंग सिस्टम में इसको कनेक्ट करने के लिए हमें ये MQTT प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है, तो इसका ये क्लाइंट है। इस MQTT प्रोटोकॉल से जो इसका सर्वर है जो कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये एज ए क्लाइंट हम हुकअप कर रहे हैं। तो उसका क्लाइंट मेथड यूज़ करके MQTT.client हम अपना एक इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये इंस्टेंस जो हम जो बना रहे हैं इसका एक्सेस कोड जो हमने लिया, ये यहाँ पर क्लाइंट डॉट यूज़र नेम डॉट पासवर्ड सेट, ये उसका मेथड है कि मेथड इसमें आप एक्सेस टोकन देंगे तो आप यहाँ एक्सेस टोकन एंटर कर देंगे। इसमें अब ये हमारा वो कोड है जो हमेशा हम लिखते हैं एलईडीज को ऑन ऑफ करने के लिए, स्विचेस को डिटेक्ट करने के लिए। एक इनफाइनाइट लूप में हम उन चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो हमने वाइल ट्रू का एक ये लूप बनाया। हेयर इज द पार्ट विच विल गिव अस द रिजल्ट हमारे रास्पबेरी पाई के इस पाइथन कोड में। तो हम उसमें देख रहे हैं कि हमने ये एडाफ्रूट DHT की क्लास के इस मेथड को यूज़ किया है। इट प्रोवाइड्स ए मेथड, जैसे हम कहते थे कि LED ऑन LED ऑफ, इस तरह ये मेथड है रीड को रीट्राई करना, यानी जो हमारा इसके ब्रैकेट में सेंसर और उसका पिन नंबर हमने जो डिफाइन किया हुआ है उसको यूज़ करके DHT सेंसर, ये हमारा DHT सेंसर है। ये हमने इसका इंस्टेंस जो बनाया था ये एडाफ्रूट के उससे, ये
इस सेंसिंग को, जो कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के लिए, इस सेंसिंग इंस्टेंस को यूज करके और ये पिन नंबर यूज करके हम डेटा को फिजिकली रीड कर रहे हैं रास्पबेरी पाई में, जहां ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दिया हुआ है, और आपने उसका रीड रीट्राई मेथड एडाफ्रूट का कॉल किया ऑन दिस सेंसर इंस्टेंस एंड पिन। जब ये मेथड रन हुआ तो इसने आपको दो आउटपुट्स देनी है। पाइथन हमें टू आउटपुट्स को साइमल्टेनियसली असाइन करने के लिए अलाउ करती है। इक्वल साइन के आप लेफ्ट साइड पे एक से ज़्यादा कॉमे के साथ वेरिएबल दे सकते हैं और उनको वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। उसके तहत आपको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर इस डीएचटी सेंसर की ऑन दिस पिन नंबर जो आपने वहाँ कनेक्ट किया हुआ है जीपीआई के उस पर, ये मिल जाएंगे। ओके, ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है कि आप इसको इस स्टेज पर, जैसे हम कहते हैं कि आप जब अपना काम कर रहे हैं तो उसकी वर्किंग को देखते रहने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स पे देख लें कि क्या इसने रीड किया है, डज इट मेक सेंस। तो इसने यहाँ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को प्रिंट करके देखा। जो हम देखते हैं कि जब ये रन करेगा प्रोग्राम, ये यहाँ रन हुआ है, टेम्परेचर सो में, ह्यूमिडिटी सो में। अच्छा, अब इसमें इस सेंसर डेटा का जो डायरेक्टरी थी, उस पर ये जो एक्वायर्ड डाटा है उसकी वैल्यू जो यहाँ आपने एक्वायर की टेम्परेचर की इसमें डाल दी और ह्यूमिडिटी की इसमें डाल दी। ठीक, इनिशियली आपकी वैल्यूज आपने इनिशलाइज की थी 0। अब आपने इस स्टेज पर जो वैल्यूज रीट्राई में एक्वायर की, उनको आपने ये हमारा की वैल्यू है इस डायरेक्टरी की, ये हमारी डायरेक्टरी है, ये हमारे इस डायरेक्टरी में आपने जो इनिशियलाइज ये किए थे, अब आप इस की पर करंट वैल्यू जो रीड की गई है इस जगह से, यहाँ से आपने रीड की, ये आउटसाइड के एनवायरनमेंट को चेक कर रहा है और ये आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दे रहा है। यहाँ आपका रास्पबेरी पाई है, ये वैल्यू जो आपने इनिशियली 0 से, अब इस जगह आपको वो वैल्यूज मिल डल जाएंगी जो आपने रीट्राई से ली। ये दोनों वैल्यूज आपने अपडेट कर दी और फिर ये कनेक्ट किया, ये क्लाइंट को कनेक्ट किया विद द होस्ट, जो हमने यहाँ ये बता दिया था कि होस्ट है, होस्ट आपका, इसके साथ आपने कनेक्ट किया। पोर्ट नंबर, जैसे मैंने बताया, देयर इज ए डिफरेंट पोर्ट नंबर फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। जब आप सॉकेट इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो आपको एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्ट नंबर देना होता है। इस for certain things they are well known port numbers, जैसे वेबर etc. Okay, for certain things there are these host of well known port numbers, and others it is यूजर्स। एक पोर्ट नंबर्स में कुछ हिस्सा वेल नोन, जैसे आप वेब के लिए टी और एसएमएस के लिए और इस तरह के एवरीवेयर यूनिफॉर्मली इस्तेमाल होते हैं, जो आप पब्लिक डोमेन में देते हैं और वो वेल नोन चीज़ें होती हैं। एक ब्लॉक होता है जो डिज़ाइन कर रहे हैं, वो अपनी एप्लीकेशंस के लिए उस डोमेन के पोर्ट नंबर दे सकते हैं। ठीक, तो ये वो पोर्ट नंबर जो इस एप्लीकेशन के लिए इन लोगों ने यूज़ किया, वो है 1883। ये उसका 20 सेकेंड के लिए आपको ये कनेक्शन इसके साथ मिलेगा। ये आप इस क्लाइंट को जो पब्लिश करने के लिए आपका ये लिंक कि इस डायरेक्टरी से और ये सेंसर डाटा और ये उसका
वन इंस्टेंस ऑफ दिस सेंसर डाटा को जेसन डॉट डम्प्स ये उनके अपने प्रोविजन में उन्होंने यहाँ जेसन यूज़ किया है फॉर पब्लिशिंग। तो ये सेंसर डाटा को पब्लिश करने का इस क्लाइंट की कनेक्टिविटी के साथ ये टाइप हो गया पब्लिश करने का काम। फिर इसके बाद ये डिस्कनेक्ट कर देगा, क्लाइंट को डिस्कनेक्ट कर देगा। इट विल स्लीप फॉर 10 और अगेन ये विल गो बैक और इस पूरे से रन होगा, कनेक्ट करेगा दोबारा, फिर करेगा। तो टोटल टाइम 20 है और आपने यहाँ स्लीप 10 दिया है, तो आप एक डाटा 10 के बाद लेंगे और फिर डाटा 10 के बाद लेंगे और फिर ये 20 आपका कंप्लीट हो जाएगा जो कनेक्टिविटी का ऑप्शन आपको दिया गया था। तो एक 10 में डाटा आपने लिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी ये है, दूसरे केस में 30 डिग्री और ये ह्यूमिडिटी है। ये इतनी देर में 10 सेकेंड में डाटा चेंज हो, अगर चेंज हो, सम डाटाज आर फास्टर और इफ़ योर थिंग्स चेंज विथ टाइम तो वो आपको वेरिंग वैल्यूज नजर आएंगे। ये हमने पब्लिशिंग ऑफ डेटा by using MQTT protocol and our humidity and temperature sensor on our Raspberry Pi का detailed solution for your project आपको दिया है। इसको यूज करके आपने फेमिलियरिटी विद टूल्स, लाइब्रेरीज एंड एनवायरनमेंट करके आपने गैप इफ देयर इज जो होता है कि आप चीज़ समझ ली, अब आपको हैंड्स ऑन करके देखना है और हमें दिखाना है। अब ये वो बात जो मैं आपसे कह रहा था कि अभी आपने क्या किया कि आपने MQTT प्रोटोकॉल के ज़रिए अपने रास्पबेरी पाई को एज ए क्लाइंट आपने उसके साथ कनेक्ट कर लिया और आपका रास्पबेरी पाई डाटा भेज रहा है उसको। अब जो डाटा आपका थिंग्स बोर्ड पे जाएगा, उस डाटा को एज ए डैशबोर्ड डिस्प्ले करने के लिए वहाँ पर जो सहूलतें हैं वो हमने यहाँ पर उसकी डिटेल की बाय की एंड बटन बाय बटन आपको प्रोवाइड किए टू सी दैट, एक्सप्लोर, प्रैक्टिस। और उससे आपकी ये एहलियत हो कि आप आज इस डैशबोर्ड को इस्तेमाल कर रहे हो, कल को आप दूसरा डैशबोर्ड इस्तेमाल करोगे, परसों आप अपना डैशबोर्ड बनाओगे, क्योंकि आपका अपना सर्वर बनाना भी आपको अब आ गया है, तो आप अपने सर्वर पे भी डैशबोर्ड बनाने के स्टेज पर आओगे। तो इससे हम ये देखेंगे कि डैशबोर्ड में किस तरह वेरियस फैसिलिटीज़ आपको उन्हीं चीज़ों को एनहांस करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। मोर ऑफ अ गिविंग विजुअल convenience of display and integrating it with the data coming from a client, जो कि आपका रास्पबेरी पाई है। ये इसका मामला है। तो आप थिंग्स बोर्ड पे गए और आपने, जैसे मैंने बताया था, डिवाइसेस हमने लिया, वहाँ से ये रूम कंडीशंस की डिवाइस बनाई, ये हम देख चुके हैं। अब इस रूम कंडीशंस की डिवाइस को जब आप डिस्प्ले करोगे वहाँ, तो आपको अब जब आपने ये डाटा भेजा उसको, और वहाँ पर ये डाटा आपका डिस्प्ले हो जाएगा इस रूम कंडीशंस में, ठीक है। और ये वही आपने टाइप, डायरेक्टरी टाइप बनाई थी, की और वैल्यू, और आपके गिवन टाइम पे, टाइम पर ह्यूमिडिटी जो आपने एक खुद डिफाइन की थी की, उसकी वैल्यू जो वहाँ पर उसने उस टाइम लेटेस्ट जो इसको भेजी होगी वो, इसी तरह टेम्परेचर की के अंदर जो वैल्यू दिखे हुए थे। तो अब आप अपना जब प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप ये देखोगे कि व्हेन यू कनेक्टेड इट एज ए क्लाइंट विद द अबव वेबसाइट, और फिर आपने वहाँ एक डिवाइस में जब इस डाटा को, ये लेटेस्ट टेलीमेट्री के ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। तो लेटेस्ट टेलीमेट्री में टेलीमेट्रिक डाटा, टेलीमेट्री के बाद अगर ए रिमोट डाटा विच इट हैज़ एक्वायर्ड, उसको ये डिस्प्ले कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। और इफ़ दिस वाज इनफ फॉर यू, तो आप कहोगे ओके, आई एम लुकिंग एट द डाटा एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम रास्पबेरी पाई एंड इट इज़ अवेलेबल। बट जो डैशबोर्ड के कॉन्सेप्ट है कि इन चीज़ों को आप पिक्टोरियली भी अवेलेबल करना चाहते हो फॉर द यूजर्स। तो अब हम इसको पिक्टोरियली अवेलेबल करने के लिए हम ये पॉइंट पे जाते हैं कि इन्हीं में से आप जो भी कोई सिलेक्ट करो कि मैंने इसको पिक्टोरियल शक्ल में ले जाना है, यानी विजेट को इस्तेमाल करना है,
तो आप यहाँ सिलेक्ट करो इस जगह। इस केस में पहले ह्यूमिडिटी आपने सिलेक्ट किया, तो ह्यूमिडिटी को सिलेक्ट क्लिक किया तो उसने आपको उसी वक्त 1 यूनिट सिलेक्ट का बता के कहा ओके, अब आप डू यू वांट टू लुक एट द विजिट्स टू शो दिस डाटा, तो आप कहोगे ओके यस आई वांट टू लुक एट द सिलेक्शन ऑफ विजिट्स फॉर शोइंग दिस डाटा, तो यू विल क्लिक दिस। अब आपको वो करंट बंडल में मुख्तलिफ गेजेस के वहाँ पे चॉइसेस मिलेंगे फॉर दिस पर्पज। ह्यूमिडिटी उसमें से आप देर बी क्वाइट ए वैरायटी ऑफ दिस। आपने एनालॉग गेजेस को चूज किया है करंट बंडल में से। देर आर हालांकि इस एनालॉग में यहाँ डिजिटल भी डाटा मौजूद है, लेकिन एनीवे एनालॉग गेजेस की ये एनालॉग गेजेस हैं जो इस तरह से डायल की शक्ल में, उसमें से आपने ये ह्यूमिडिटी का ये सिलेक्ट किया, तो इट सेज ह्यूमिडिटी, इट गिव्स द डायल, इट मेक्स कि आप ह्यूमिडिटी को -100 से +100 तक देख सकते हैं, उसकी ग्रेजुएशंस क्या हैं, नीडल क्या होगी, ऑल दैट बिल्ट फॉर यू इज अवेलेबल। और फिर उसमें ये वैल्यू जो ये रीड कर रहा है वो यहाँ डिजिटली शो कर रहा है, तो क्वाइट ए कन्वीनियंस फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव। तो आपने ये सिलेक्ट किया, इसको देखा, ये गिविंग द राइट बिहेवियर, तो अब आपने कहा ओके आई वांट टू ऐड इट, तो आपने डैशबोर्ड में इसको ऐड कर दिया। यहाँ पर हमने ये काम किया, इसको डैशबोर्ड में भेज दिया गया, दिस पार्ट ऑफ अवर डैश डिस्प्ले। इसी में फिर आप दूसरा वो करना चाहते हैं। अब डैशबोर्ड में आपने ये जब इसको भेजना था, इसको एक डैशबोर्ड का हिस्सा बनाना था इस डायल को, तो आपने वो जो रूम कंडीशंस के आप क्या प्रीवियस डैशबोर्ड में डालना चाहते हो जो बना चुके हो, या न्यू डैशबोर्ड में? तो आप अभी पहला डायल है और आप नया डैशबोर्ड बना रहे हो, तो आप ये सिलेक्ट कर लोगे कि क्रिएट ए न्यू डैशबोर्ड, और उसका आपने नाम रूम कंडीशंस दे दिया और उसमें इसको ऐड कर दिया। ये ऐड प्रेस करेंगे। अभी आप ओपन डैशबोर्ड आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपने एक नया डैशबोर्ड बनाया है, उस डैशबोर्ड में ऐड कर दिया है इस गैजेट को। तो एक्चुअली आपने ये गैजेट ऐड किया एक, ये दिस वर्ड। फिर आप कहोगे ओके मैं टेम्परेचर वाला चाहता हूँ, तो आपने उसी तरह क्लिक किया और फिर इधर आगे डैशबोर्ड में विजिट को सिलेक्ट किया, उधर आए आप, तो आपने अब कहा कि नहीं मैंने अब नया डैशबोर्ड नहीं बनाना, मैं उसी डैशबोर्ड में टेम्परेचर का भी डालना चाहता हूँ। तो फिर आप एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड को सिलेक्शन का कहोगे और ओपन डैशबोर्ड कहोगे, और फिर उसका नाम ये जो आपका रूम कंडीशंस वाला एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड जो आप पहले बना चुके हो वो अब लोगे और उसमें ओपन डैशबोर्ड करोगे तो ये नजर आएगा। अब आप ऐड कर दोगे दूसरा तो ये दूसरा ऐड हो जाएगा। तो दैट इज हाउ वन बाय वन आप अपने डिवाइस के डाटा को विजेट की शक्ल में एक डैशबोर्ड पे दिखाने के लिए ये तरीका है, और आप ऐसे ही शो करोगे, यही चीजें आपको दिखानी है। यू कैन प्ले अराउंड विद अदर ऑप्शंस आल्सो, देयर इज नो हार्म, you might choose some other display and ways of doing it and arranging it, but here is the complete solution for you। जो हम आपको प्रोजेक्ट्स अभी थिंग्स बीइंग न्यू बहुत ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट के लिए दे रहे हैं, बट यू हैव टू स्टिल वर्क इट आउट, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। ये हम चाहते हैं आपको, ताकि फिर अब हमारे जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट और आपके एग्जाम्स और उनमें आप इनको यूज़ करेंगे, इन चीज़ों को, इस नॉलेज को, इसको अंडरस्टैंडिंग से करना है। खाली मकसद ये नहीं है कि आप डेमो दे दें किसी से, हम ये आपको अलाउ करते हैं तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए, एक्सेप्ट द एग्जाम, एग्जाम में अलाउ नहीं करते, कि आप सीखने के लिए इट्स एन ओपन थिंग। बुक भी आपके पास है, क्लास लेक्चर भी आपके पास है, समझा भी आपको दिया है। आपको ये जो है हमारा ग्रुप, उस पर बिफोर कमिंग टू द प्रोजेक्ट एवेल्युएशन टूल्स के यूजेज में डिफ़िकल्टीज की गाइडेंस भी आपको हसीब साहब ऑन द ग्रुप मुहैया कर देते हैं और कर सकते हैं, और आप उनसे पूछ सकते हो। इस सब के बाद देन यू शुड कम प्रिपेयर्ड विद अंडरस्टैंडिंग, यानी अदरवाइज तो ये अब हमने यहाँ पे हर चीज़ दी है, एक वन ऑफ यू एंटर्स दैट और आप सारे उसको कॉपी करके और सेम डिस्प्ले दिखा दें और आप कहें कर लिया है,
तो उसका नुकसान क्या होगा अगर आप समझ से नहीं करोगे। अगरचे हम आपसे कुछ सवाल वगैरह पूछ के समझ का भी एवेल्यूशन करते हैं, लेकिन सपोज आप यू बाईपास दैट, तो फिर जब आपको वही चीज़ अगले स्टेप में यूज़ करेंगे, आप देख रहे हो हम प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहे हैं, एक चीज़ पीछे सीखते हैं आगे उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, सीखते हैं फिर उसी को एज ए लाइब्रेरी आप लेकर फिर उससे आगे इस्तेमाल कर लेते हो। तो अगर आप लर्निंग के साथ ये काम करो तो एवरीथिंग इज अवेलेबल, ओपन, शेयरेबल, डिस्कसेबल, एंड हम आपके साथ 100% आपका सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन समझ के आपने दिखाना है इस चीज़ को, इन चीज़ों को करके। तो ये आपने 2 डायल्स डाल दिए बाय यूजिंग। अब ये बात क्या थी कि आपने एक डैशबोर्ड बनाया है जिस पर आप ये डाटा भेज रहे हो। इनफैक्ट यू कैन, एक है कि आप एक तो ये डाटा इस डैशबोर्ड पे भेजने के लिए अपने एक से ज़्यादा सोर्सेज को, क्लाइंट्स को बना के और इस पर डाटा भेज सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। और एक बड़ा डैशबोर्ड टेकिंग डाटा फ्रॉम मैनी प्लेसेस, मसलन आपने कंट्री वाइड इस तरह के सेंसर्स लगाए से, एक हमारा आपको प्रोजेक्ट वगैरह में कि लोड अभी पावर फेलियर ऑल ओवर द कंट्री वगैरह, आप अपने लोड की कंडीशंस, स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन, मॉनिटरिंग ऑन ए कॉमन डैशबोर्ड कर रहे हैं जहां तमाम कंट्री के प्लेसेस से ये विजिबल हो रहा है। जिस तरह आपको फिजिकल डैशबोर्ड आपको कंट्रोल रूम्स में नज़र आते हैं, इट्स दैट। उसका क्या होगा, ऑल ओवर द कंट्री वो सारे डेटाज आप देख रहे हैं, कितना लोड, कितनी शेयरिंग, क्या लोड डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से लिंक्स फेलियर, आपकी कम्युनिकेशन स्टेटस, वो सब आप इस तरह देख सकते हैं। और एक से ज़्यादा क्लाइंट ये इस पर इंटीग्रेट हो सकते हैं, तो एक ही हो गया। आप इसको शेयरेबल बना दो, पब्लिक डोमेन में डालना चाहते हो कि भाई अदर पीपल कैन यूज इट एंड सी द डाटा, ठीक, तो आप वो भी कर सकते हो। आप उसके लिए ये ऑप्शन है कि आप इस डैशबोर्ड को इफ़ यू वांट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड और फ्रेंड्स और अदर म्यूचुअल यूजर्स, तो आप कैसे करोगे। तो वो सिंपल है कि इस डैशबोर्ड को आप पब्लिक कर दो जो आपने बनाया है। अभी तक ये पब्लिक नहीं है, सिर्फ आप ही के लिए अवेलेबल था। तो आप इसको ये डैशबोर्ड सिलेक्शन पे जाओ और मेक द डैशबोर्ड पब्लिक के ऑप्शन को सिलेक्ट, मेक डैशबोर्ड पब्लिक, रूम कंडीशन आपने क्लिक किया, आपको मैसेज मिल गया डैशबोर्ड इज़ नाउ पब्लिक। और फिर आप वहाँ का कॉपी, यू कैन कॉपी एंड पेस्ट द यूआरएल और शेयर दिस विद ऑन द सोशल मीडिया। आप कहोगे ये मेरा डैशबोर्ड है, सोशल मीडिया पर डाल दो, हर शख्स आपके उस डैशबोर्ड को देख सकता है। तो आप भी फ्रॉम एनीवेयर आप उसको ये यूआरएल इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो जब आपने कहा कि नाउ पब्लिक, तो उसने ये रूम कंडीशंस नाउ पब्लिक और उसने उसका ये यूआरएल दे दिया जिसको आप यूज़ कर सकते हो, और दैट्स इट। तो अब आपने बनाया डैशबोर्ड, मल्टीपल सेंसर से उस डैशबोर्ड पर डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं और उसको पब्लिक डोमेन में दे के शेयरेबल बना सकते हैं। वेरी पावरफुल थिंग, ठीक है। अच्छा, ये हमने देखा था ट्यूलियो अकाउंट का। अब ये क्या था कि हमने कहा था डैशबोर्ड से तो हमारे मामलात हो गए, लेकिन जो नीचे वाला ब्लॉक था कि अगर आपका रेस्पबेरी पाई, यहाँ ये काम हमने कर लिया। अब हम कहते हैं यार अगर आपका रेस्पबेरी पाई सेंस करता है कि कोई चीज़ आउट ऑफ लिमिट जा रही है, तो एक ऑप्शन तो ये है ना, यहाँ चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं, आप या आपके फ्रेंड्स या जो भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं, और आप कुछ कुछ टाइम बाद इस साइट को देखें और कहें कि थिंग्स आर ऑल राइट और दे आर गोइंग रॉन्ग, ये तो है। लेकिन एज हमेशा ये होता है कि आप ऑल द टाइम उस वेबसाइट पे नज़र रखना नहीं चाहते, आप चाहते हो एटलीस्ट सम इमरजेंसी alarming situation should automatically be drawing your attention। तो उसके लिए ये फैसिलिटी हम कह रहे हैं कि आप ट्विलियो वाली सर्विस को, जिसमें एक एंड पे आपका मोबाइल, दूसरे एंड पे आपका रेस्पबेरी पाई, ये आपस में मैसेज को कम्युनिकेट करें। रेस्पबेरी पाई देखे कि कहाँ पर इरेगुलरिटी किसी शक्ल में हो रही है और वो आपको इसके ज़रिए से मोबाइल पे मैसेज भेज दे कि भाई आपका
जैसे मैंने बताया था एक एप्लीकेशन लोग इस्तेमाल कर रहे थे कि यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, आपने घर पे उसे छोड़ा हुआ है क्रिब में, और आप यू वांट टू बी यू आर वरीड कि वो उसकी एनवायरनमेंट सेफ रहे, कोई आग लगे, कोई टेम्परेचर राइज हो, कोई हीट की वजह से उसके लिए इनकन्वीनियंस हो, इस तरह। तो आप उसका स्टेटस देख रहे हो, हर एनवायरनमेंट मॉनिटर करो, और इन केस एनीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ रेंज एंड यू नीड इट नीड सम एक्शन इन टर्म्स ऑफ हीटिंग और कूलिंग सेटिंग, तो वो आपको मोबाइल पे मैसेज आ गया कि भाई इट इज़ गेटिंग आउट ऑफ रेंज, अनकंफर्टेबल फॉर द चाइल्ड और समथिंग लाइक दैट। उसके लिए ये फैसिलिटी हमने डिस्कस की है, और आपको यही आपको प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि आप ये इस सर्विस इस्तेमाल करें। दिस इज़ अनदर अवेलेबल थिंग। ये आपने इसके लिए एज यूजल ट्यूलियो का अकाउंट खोलना होगा। ट्यूलियो अकाउंट की आपको बता दिया कि ये उसका वेबसाइट है, और उसमें जब आप ये इनिशियली अकाउंट खोल रहे हैं तो पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड के अलावा ये 3 बातें हम रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इन ब्लॉक्स में वो सारा पूछता है, एसएमएस के ऑप्शन को, अराइवल अलर्ट्स के ऑप्शन को, और आपके लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हो पाइथन के ऑप्शन, ये आपने तीनों ऑप्शंस के साथ इसका वेब सर्विस एपीआई को यूज़ करने के लिए अकाउंट खोल लिया और गेट स्टार्टेड। ये वो जो आप कि यू आर नॉट ए मशीन, उसकी जगह आप ये क्लिक कर देते हैं, ये आपको मिल गया। इस अकाउंट के मिलने का मतलब ये है कि ओके वो आपसे आगे डेटा ले लेगा। अब वो ये चाहता है कि अच्छा, इसके अब 2 एंड्स हैं, एक तो है आपका मोबाइल और एक है आपका रास्पबेरी पाई। इन दो के दरमियान ये एसएमएस सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आपसे वो डाटा 2 तरह का लेगा। एक वो आपका मोबाइल नंबर ले रहा है, यहाँ पर उसने आपको मोबाइल नंबर लिया 2 पर्पजेस के लिए। ये तो कह रहा है कि वी कैन एक्सेस लेटर ऑन आल्सो एक्सेस टू और गिव यू सम गाइडेंस और समथिंग, उसका वो ऑप्शन दे रहा है कि आप चाहते हैं कि आपको इस पर अप्रोच किया जाए ना किया जाए। लेकिन इस पर उसने यूज करना है नेक्स्ट टाइम आपके रास्पबेरी पाई से डाटा इस एसएमएस पे जाना है, तो उसके पास सोर्स और डेस्टिनेशन के काइंड ऑफ फोन नंबर अवेलेबल होने चाहिए। तो एक एंड पे आपको मोबाइल नंबर उसलिए चाहिए। दूसरे, अभी जब अकाउंट आपका खोल रहा है तो आपको ये भी वो वेरीफाई करे कि वो जो अकाउंट खोलने के लिए जो आपको वो देगा मैसेज अथॉराइजेशन का, वो भी इसी नंबर पे भेजे जैसे आपके बैंक अकाउंट्स में होता है। तो यहाँ वो आपसे आपका फ़ोन नंबर ले रहा है मोबाइल का, और फिर कह रहा है कि वेरीफाई वाया एसएमएस, ये आपने वाया एसएमएस उसको अपना ये मोबाइल नंबर दिया। तो फिर उसने कहा कि अच्छा जी आप ये एंटर करें, ये कोड, उसने कोड भेज दिया आपको, और उसने कहा आप कोड एंटर करें। एक तो कोड आपके मोबाइल से वेरीफाई करने के लिए, और यही कि यू आर ए ह्यूमन एंड नॉट ए मशीन। एट टाइम्स पीपल पुट द मशीन्स एंड गेट ऑल दी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर देमसेल्फ, तो उसके लिए ये काम। लेकिन एक्चुअली आप उसने ये वेरीफाई करना है कि जो आपने नंबर दिया है यू आर द वैलिड यूज़र ऑन दैट नंबर, और आपको जैसे बैंक वाले आपको वेरिफिकेशन कोड देते हैं, तो वो उसने दे दिया। जब वो वेरिफिकेशन हो गई तो उसने अब आपको अथोराइजेशन दे दी। अब आपने यूज़ करना है जो मैंने बताया हमारे इस केस में, उससे अगले स्टेप में कि हमने डोरबेल के अपने आइंदा यूज़ करना था, तो हमने इसको डोरबेल के नाम से प्रोजेक्ट दे कह दिया। और यहाँ पर अब आपने वो वाला कि ये था आपका मोबाइल, आपका मोबाइल का नंबर उसने रजिस्टर कर लिया, आपके मोबाइल नंबर पर उसने वेरिफिकेशन कोड दिया, और अब आपका वो एंड उसके जो ऐप है उसके पास अवेलेबल है, काइंड ऑफ डेस्टिनेशन फॉर द मैसेज। सोर्स ऑफ मैसेज इज योर रास्पबेरी पाई। तो इसके लिए वो आपको प्रोग्राम ये अपना ट्यूलियो का एक फ़ोन नंबर मुहैया करेगा जो आप इस्तेमाल करोगे रास्पबेरी पाई के एंड पे। तो अब 2 नंबर्स हैं जिनको वो कनेक्ट कर रहा है और जिनके दरमियान मैसेज को एक्सचेंज कर रहा है। तो ये वो गए, आपने वो नंबर इसको दे दिया। ठीक।
तो अब ये उसके खाली आपको वो स्टेप भी दिखा देगा जब आपको कहेगा कि अब आप अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो, तो बता रहा है कि जी ये सर्वर है हमारा, ये और ये यू आर कस्टमर एंड है, और यहाँ सर्वर पहले ये स्टेप करेगा फिर ये स्टेप करेगा, ये तरतीब जो हमने अभी इस्तेमाल की है उसको दिखा रहा है। तो अब आपने दोनों एंड के नंबर दे दिए, उसका अकाउंट खोल लिया, और नाउ यू आर रेडी टू यूज़ इट। हमने कहा कि ओके, ये जो आपने इधर कहा था, ये कहा था कि मुझे दो गेट द नंबर, तो उसने नंबर दे दिया। हाँ, ये नंबर आ गया। इससे आप वॉइस, एसएमएस, एमएमएस ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने इस उसमें एसएमएस के लिए कर रहे हैं, जिसमें टू हॉट, टू कोल्ड, समथिंग लाइक दैट आपका रास्पबेरी पाई कम्युनिकेट करेगा आपके उस पर। तो आपने चूज कर लिया उस नंबर को, तो अप एंड रेडी फॉर यूजिंग दिस। ये आपके अच्छा, ये ट्यूलियो को रास्पबेरी पाई पे इंस्टॉल करने का है, पिप3 के ज़रिए से आप इसको इंस्टॉल करते हो, और टेक्स्ट थ्रू ट्यूलियो भेजने के लिए जो ये एपीआई के एक लाइव क्रेडेंशियल्स हैं जो आप यूज़ करते हो, एक टेस्ट क्रेडेंशियल्स हैं, दोनों में कोई सिड और अथोराइजेशन टोकन ये आपके लिए इस्तेमाल होता है। तो आपके एपीआई के दो तरह के क्रेडेंशियल्स, आप दोनों को इस्तेमाल करोगे, लाइव क्रेडेंशियल्स का सिड और टोकन, और टेस्ट क्रेडेंशियल का सिड और टोकन। ओके, पहले आप ये लाइव क्रेडेंशियल्स यूज कर रहे हो, बोथ करेंगे। पहले ये वाला लाइव क्रेडेंशियल्स के साथ आप ये कोड इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपने वो थॉनी में गए और आपने ट्यूलो डॉट टेस्ट ये पाइथन बेस्ड अपने कोड बना रहे हैं जिसको आपने टेस्ट करना है, और वो ये है। और इसमें जो अगेन अब इस ऐप के क्लाइंट के तौर पे आपका रास्पबेरी पाई इस सर्विस को इस्तेमाल करेगा। तो ये आपने किया twilio.rest, इस लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया क्लाइंट के मॉड्यूल को। इस क्लाइंट के मॉड्यूल से ये आपने इन दो को पहले इस वेरिएबल्स में डाल दिया, बजाय इसके कि आप फुल चीज़ें इधर डालते पैरामीटर्स में। तो ये दो पैरामीटर जो आपने इस्तेमाल करने हैं, अकाउंट का सिड और आपके ऑथराइजेशन टोकन आपके पास, ये दोनों आपने इन वेरिएबल्स में डाले, और आपने क्लाइंट की क्लास को ये दो पैरामीटर्स दे के इंस्टेंशिएट किया, और आपने एक क्लाइंट इंस्टेंस स्मॉल सी से बनाया। इस इंस्टेंस को यूज करके ये चीजें आप देख लेनी चाहिए, क्लास, इंस्टेंस, पैरामीटर्स फेड टू द क्लास, जो आप इनिट में कहते हो, ये वो वाले पैरामीटर्स हैं जो कहते हैं। तो अब आपने इस इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट को यूज करके उसका मैसेजेस क्रिएट मेथड यूज किया, और मैसेजेस क्रिएट मेथड में जो पैरामीटर्स डिफाइन उसने किए हैं वो तीन देने हैं। एक ये कि क्या मैसेज है, बॉडी के नेम्ड, ये नेम्ड पैरामीटर्स है, तो बॉडी में आपने वो मैसेज दे दिया। फ्रॉम में आपने जो उसने आपको रास्पबेरी पाई को ट्यूलियो नंबर दिया था जो अभी हमने एंड में कंफर्म किया है वो दिया, और टू जो आपका मोबाइल का फ़ोन नंबर, सेल का फ़ोन नंबर था जो आपने उसको प्रोवाइड किया था वो दे दिया। तो जस्ट लाइक जैसे हम मैसेज भेजते हैं कि ये मैसेज के कंटेंट्स और फ्रॉम एंड टू, समथिंग लाइक दैट आपका इस मेथड में तीन पैरामीटर्स देकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। और वो आप किसी भी अपने चॉइस के नेम में असाइन कर सकते हो। इस केस में आप सिंपल मैसेज इसको कह रहे हो क्योंकि ये टेस्ट मैसेज के तौर पे आपने इस्तेमाल करना है, तो आप ये कर सकते हैं, यू कैन गिव एनी नेम। और आप चाहें तो इस स्टेज पर कि मैं एम आई ओके टिल द स्टेज, तो आप प्रिंट कर सकते हो इस मैसेज को, मैसेज डॉट सिट करके, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो आपको फिर आप देखेंगे कि ये आपके फ़ोन पर ये मैसेज जो आपने इधर भेजा था सेंड अपने रास्पबेरी पाई से, वो ये मिल गया आपको। तो नाउ यू आर कनेक्टेड विद बोथ सर्विसेज।
अब ये जो हमने शुरू में आपको ये दिखाया था कि अब अपना होम सिक्योरिटी, अगेन जैसे लास्ट टाइम भी somebody asked कि हम ये कह रहे हैं कि हम ग्रेजुअली इंक्रीमेंटली चीज़ों को सीख रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ें जो पीछे कर चुके हैं उन्हीं को ग्रो करते जा रहे हो। हम many a times you I have come across even few lectures behind कि भाई हम होम सिक्योरिटी डैशबोर्ड बनाना है। अब उसी को हम ग्रो कराते जा रहे हैं इन नई एनवायरनमेंट्स और फैसिलिटीज़ के साथ। तो अब हम उसी को ग्रो करते हैं और अब ये सेंसर डाटा के नाम से उसको अपग्रेडेड क्लास को बनाते हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि GPIO 0 में मोशन सेंसर ये बिल्ट इन मौजूद है। GPIO 0 रास्पबेरी पाई के उसमें जैसे हमने आपको बताया था कि बाज़ फंक्शंस GPIO 0 के अंदर बिल्ट इन मौजूद हैं जो आपका हिस्सा है, और बाज़ रेडिली मौजूद नहीं है जैसे हमने एडाफ्रूट वाला का किया था। तो वो आप उसके लिए इंपोर्ट करोगे एडाफ्रूट DHT को। ओके, ये दोनों तरह की चीज़, मोशन सेंसर उधर था, ये आपको ऐड करना पड़ी लाइब्रेरी। उसके अलावा अगर आप ये नहीं ऐड करो तो ये उसके अंदर क्योंकि अभी बिल्ट इन नहीं है, इट विल गिव यू ग्रेजुअली दे कीप एडिंग दिस। यू मे फाइंड के विथ टाइम जब ये था उसके बाद एडाफ्रूट गॉट सो मच एक्टिविटी विद दैम कि इट गॉट एडिड। सो नो हार्म इन चेकिंग कि भाई ये पहले से मौजूद है या नहीं। बट एनीवे अगर नहीं है तो फिर आपको लाजमी ये काम करेंगे, अदरवाइज ऑल द ह्यूज लिस्ट ऑफ एरर्स यू गेट विदाउट लाइब्रेरी मिसिंग। अब हम उसका सेंसर डाटा का जो अभी हमने पीछे भी चीज़ की है, अब उसको इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो दो फैसिलिटीज़ हमने लर्न कर ली हैं उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये आपने क्लास अब सेंसर डाटा के नाम से बनाई और उसमें ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, डिटेक्टेड मोशन के स्ट्रिंग्स को एम्प्टी नल स्ट्रिंग इनिशलाइज किया। जैसे हमने ज़ीरो वैल्यू के साथ चीज़ों को, वेरिएबल्स को कई दफ़ा इनिशलाइज कर देते हैं। जब स्ट्रिंग होता है तो आप नल स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ करते हैं, वो यहाँ हमने कर। ये तीन चीज़ें ही हमारे इंटरेस्ट का था। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर हम पहले से देख चुके हैं। अब हम डिटेक्टेड मोशन को भी ले रहे हैं और फिर इस डैशबोर्ड के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये वही पिन नंबर, वही आपका ये सेंसर्स, ये अब ऐड हो गया मोशन सेंसर का पिन 4 पे बाय दिस नेम। और ये अब आपका इस क्लास के लिए ये पैरामीटर्स हैं जो इनिट के साथ दिए जाते हैं। ठीक है, ओके। इनिट के साथ कोई पैरामीटर नहीं, इसमें सेल्फ खाली देकर छोड़ दिया। अक्सर हम यहाँ पे पैरामीटर्स भी देते हैं। ठीक, नॉर्मल सेल्फ के साथ इसने डायरेक्टली वही के एडाफ्रूट DHT का डाटा रीट्राई रीस किया और ये DHT सेंसर के के पैरामीटर के साथ ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को रीड किया। उसके अलावा ये पिन नंबर था, वो पिछले उसका पिन नंबर यहाँ पर, ये सेंसर एंड पिन नंबर। ओके, उसके बाद आपने ये ऐड किया है जो हमने कि मोशन डिटेक्टेड के अंदर सेंसर डॉट मोशन डिटेक्टेड, जैसे इज प्रेस्ड की फंक्शन, इस तरह ये मोशन डिटेक्टेड की है। हम ये चीज़ें पहले हमने मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए हैं, हम रेगुलरली इनको इंटीग्रेट नेक्स्ट लेवल्स पे कर रहे हैं। ये आपने एक और वेरिएबल इसमें मोशन डिटेक्ट में एक और मेथड को कॉल किया, मोशन डिटेक्टेड, और यहाँ आपकी वैल्यू आ गई कि मोशन इज डिटेक्शन हुई या नहीं हुई, ट्रू है या फॉल्स है, ये आ जाएगा। अब आपके ये सारे मेथड्स के टेम्परेचर जो भी था, गेट टेम्परेचर, गेट ह्यूमिडिटी एंड गेट मोशन डिटेक्टेड, आप इन चीज़ों को एज ए मेथड अवेलेबल करते हो ताकि इंटरनली ही कोड अपने वेरिएबल्स पे काम करके आपको आउटपुट दे दे। इस केस में यही कि आपको टेम्परेचर की जो वैल्यू ऊपर है वो दे देगा, रिटर्न कर देगा। इस केस में ह्यूमिडिटी की वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसमें मोशन डिटेक्टिंग का जो स्टेटस है वो रिटर्न कर देगा। अब आप मेन प्रोग्राम में आए और वहाँ आपने ये कंटिन्यूस लूप डाला और उसमें कुछ नहीं किया। ये जो आपको सेंसरी डेटा की क्लास आपने बनाई है यहाँ,
इसको इंस्टेंशिएट किया सेंसरी डाटा, और आपने ये 3 वैल्यूज गेट कर ली, ये क्योंकि ये आपके पास मेथड्स थे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और मोशन डिटेक्टिव। अब मोशन का भी ऐड कर दिया, इनको यहाँ पर आपने प्रिंट किया है। वी आप अपने प्रोजेक्ट के केस में इनको डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आप 3-4 वैल्यूज को डिस्प्ले पे दिखाने का आप पहले ही प्रोजेक्ट कर चुके हैं, तो यू कैन डिस्प्ले दिस थिंग्स। ठीक, ओके। तो रन द प्रोग्राम टू टेस्ट सेंसर्स, आप देखेंगे आपके सारे सेंसर काम कर रहे हैं, सर्किट कनेक्टेड है, और आप प्रिंट कर रहे हैं रिजल्ट को, और आपको पता चल गया। अब ये इसके डैशबोर्ड पर ये वाली जो अपग्रेडेड सिचुएशन है, इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो आप देख रहोगे कि क्लास बेस्ड अप्रोच में हमें ये फायदा होता है कि आप एक एक स्टेप ऐड कर लो और पिछली तमाम क्लासेस के वर्क को अपने रीयूज कर लो और उसे टेस्ट कर लो। अभी हमने ये सारा काम किया था, जिसमें हमने अब कहा कि भाई हम इस ये MQTT के तौर पे प्रोटोकॉल लिया था, सेंसर डाटा जो हमने पीछे बनाया था उसको अब आपने इस लाइब्रेरी से, सेंसर डाटा लाइब्रेरी से इसको इंपोर्ट कर लिया आपने, इसको भी बनाया, ताकि आप उसको अब यूज़ करोगे, अब आप दोबारा उसको लिखने की नहीं ज़रूरत है, और आपने ये टाइम कोड किया। अब आप सेंसर डैशबोर्ड की क्लास बना रहे हो, जिसमें अब वो आपने होस्ट, टोकन, क्लाइंट, एक्सेस टोकन का कोड, सेंसरी डाटा का इनिशियलाइज स्ट्रिंग, इनिट में सेंसरी डाटा का पैरामीटर, यानी इस क्लास का जो पैरामीटर है वो ये है सेंसरी डाटा। ठीक, तो ये सेंसरी डाटा को आपने क्लास के वेरिएबल को दे दिया। फिर आपने पब्लिश सेंसर डाटा को इस्तेमाल किया, पब्लिश का ऑप्शन आपके पास था, उसमें अब आपने टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी के अलावा मोशन डिटेक्टेड, आप देखें पीछे, और इसमें वो नॉलेज आपके पास डायरेक्ट स्मॉल अपग्रेडेशन के साथ इस्तेमाल हो गया। अगर आपने समझ के किया हुआ है उस काम को, तो यू नो इट कि मैंने बस यहाँ पर एक वेरिएबल और ऐड करना है और मेरा ये मसला हल हो जाएगा। अगर आपने समझ के नहीं किया तो वो आपका सारा कोड चल रहा था पीछे, वर्क भी हो गया सारा, बट यू डिड नॉट नो कि यार अब मैंने अगर ये फीचर के साथ इसको काम कराना है, तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ एडिंग वन मोर एलिमेंट इन दिस डायरेक्टरी। ये फर्क है जो मैं आपसे कह रहा होता हूँ कि उसको करें, स्टूडेंट्स नॉलेज शेयर करें, आपस में करें, मगर उसको समझ के फिर इम्प्लीमेंट करें, ताकि जब आपको एग्जाम या वेरिएशन आए तो आपको पता हो। हम कहें कि यार इट्स वेरी सिंपल, वेरी स्मॉल इंक्रीज, वेरी स्मॉल चेंज, एंड यू शुड बी एबल टू सी इट कि इट इज अ वेरी स्मॉल चेंज, इंस्टेड ऑफ कि आप कहें ओ ये तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया है, क्या करना है। ये सिर्फ मकसद है कि समझ के हम दे आपको हर चीज़ रहे हैं, मगर हम कह रहे हैं समझ के इसे इम्प्लीमेंट कर लो। ठीक, और हर तरह की हेल्प अवेलेबल है। तो ये अब अपने सेंसरी डाटा से टेम्परेचर के अंदर टेम्परेचर ले लिया, मेथड मौजूद थे, ह्यूमिडिटी, ये गेट ह्यूमिडिटी वाले मेथड से वो ले लिया, और मोशन डिटेक्टर से वो डाटा ले लिया, और आपने उसी तरह हमने पीछे किया, सब कनेक्ट किया टू द होस्ट, पब्लिश किया, डिस्कनेक्ट किया, और फिर रिटर्न सेंसर डाटा, ये मोशन डिटेक्टेड की के अगेंस्ट आपने ये रिटर्न किया मोशन डिटेक्टेड का डाटा। तो अब इसके अंदर सिर्फ आपका नया सिनेरियो उस डैशबोर्ड पे नजर आएगा। तो ये अब आपका सेंसरी डाटा, आपने ये क्लास है आपकी सेंसरी डाटा, यहाँ ये सेंसरी डाटा, ये आप पिछली इस्तेमाल करो, सेंसरी डाटा को आपने इस्तेमाल किया, पीछे बनाया था उसको इस्तेमाल किया, उस सेंसरी डाटा का यहाँ पर इंस्टेंस आपने ये बनाया सेंसरी डाटा। इस सेंसरी डाटा को जो आपने पीछे बना चुके थे और उसका अब इंस्टेंस यहाँ पर ले लिया है, इस इंस्टेंस को यूज करके आप सेंसरी डैशबोर्ड जो अब आपने बनाया, ये सेंसरी डैशबोर्ड अब आपकी करंट क्लास ही है। इस क्लास में इनिट में पैरामीटर डालना था, है ये वो है सेंसरी डाटा। या तो अब आपने उस इस क्लास के अंदर
वो उस चीज को एज ए पैरामीटर इस्तेमाल किया। ये तो ये आपने यहाँ काम किया कि सेंसरी डैशबोर्ड में सेंसरी डाटा के पैरामीटर को फीड किया, और अब इस सेंसरी डैशबोर्ड का इंस्टेंस आपने बनाया सेंसरी डैशबोर्ड। अब आपने हमने यहाँ पे खाली प्रिंट कर लिया, बट यू कुड आल्सो डिस्प्ले। तो यहाँ वो प्रिंट किया ये वाला कि या मोशन डिटेक्टेड वाली पार्ट को किया है कि सेंसरी डैशबोर्ड में पब्लिश ऑफ सेंसरी डाटा के स्ट्रिंग को इसके साथ अपेंड करके इस मैसेज के साथ प्रिंट कर दो। तो ये प्रिंट हो गया स्लीप फॉर 10। अच्छा, ये हमने ये सारी चीज़ें सीख ली। ब्राउज चलिए, मेन्यू, कंडीशन, लेटेस्ट टेलीमेट्री, शो, विजेट, ये आप इस सारे के बाद फिर अब आपका ये जो लास्ट चीज़ हमने अभी बनाई है, ये लास्ट आपने भी देखी, पिछले तो हमने आपको डायल दिखा दिए थे, अभी ये जो बनाया इसको हमने वहाँ पर डैशबोर्ड पे शो करने के लिए वही सारे सिलेक्शन करके आप गए। आपने इस दफ़ा वो डायल्स की बजाय कार्ड्स को का ऑप्शन को सिलेक्ट किया करंट बंडल से, क्योंकि इसको आप एक विंडो की शक्ल में एज ए कार्ड इस बात को कहना चाहते थे। ये आपकी चॉइसेस हैं, वो वैरायटी आपको दिखाना चाहता है तो उसने आपको बताया। तो आपने अब इस कार्ड को जिस पे ये इस तरह आप लिख रहे हो कि मोशन डिटेक्टेड और उसका स्टेटस फॉल्स या ट्रू, तो ये आपको फॉल्स स्टेटस इनिशियली दिखा रहा है। इसको आपने ऐड टू डैशबोर्ड कर दिया तो यहाँ पर अब आ गया। अच्छा, तो ऐड टू डैशबोर्ड करने के बाद जो रूम कंडीशंस के पिछले हैं अगर उसी पे ऐड किया है तो वो भी मौजूद रहेंगे। ओके, अच्छा, अब ये जो कार्ड हमने उसमें ये डाला था और पीछे वो डायल थे, उनको आप फिर रीअरेंज भी कर सकते हो। आपने कहा मैं ये डायल इस तरह अरेंज करना चाहता हूँ, कार्ड को नीचे रखना चाहता हूँ, ये फॉल्स है। अब आप इसकी टेस्टिंग में ये चेक कर सकते हो कि व्हेन यू रन द कोड, जिस तरह ये डायल अपनी वैल्यू के मुताबिक मूव कर गए और जब ये डाटा चेंज हुआ 46, अब करंट आपने जब ये तीनों चीज़ों को लिया तो ये डाटा नया शो हो रहा है 46, ये 27, और इधर मोशन डिटेक्टेड फॉल्स। अब आप रन करते हो और सम उसके आगे हाथ रखकर आप मोशन क्रिएट करो उस सेंसर में, और वो इट डिटेक्ट्स अ मोशन और इट स्टेटस को वो फॉल्स से ट्रू कर देता है। तो आपके यहाँ कार्ड पर वो नज़र आना चाहिए जब आप मोशन डिटेक्ट। ओके, तो ये अब आपने पूरा डैशबोर्ड की कंप्लीशन along with using both the app codes की देख ली। सो आपका जो ये न्यू होम सिक्योरिटी डैशबोर्ड जिसमें मोशन सेंसर और ये डैशबोर्ड, अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट मैसेजेस आप इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल पर अवेलेबल कर दो फ्रॉम ऑल द डिफरेंट लोकेशंस, तो आप इसको खाली इसी को स्मॉल अपग्रेड हमने यहाँ किया, बाकी सब कुछ अब आप देखोगे कोड। ये फ़ायदा है कि अगर आप एक दफ़ा उन चीज़ों को अपनी जगह समझ चुके हो, यू कैन कीप री यूजिंग दैम विद स्लाइट चेंजेस। ये एबिलिटी आना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको अगर 100% सोल्यूशन ही मिलेगा तो आप आगे चलोगे, नहीं तो अगर 95% सोल्यूशन मिल जाए तब भी आपको आगे चलना चाहिए। बिकॉज आई नो कि यार आई नीड दिस, मैं इसको लाइब्रेरी को यूज़ करूँ, इसको ये करूँ, इसको यहाँ काम करूँ। तो अब इसको आप अगर ये इस्तेमाल करने के लिए ये अब आपने डैशबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड किया तो ये सेट अकाउंट एक्सेट्रा इस्तेमाल। अब आपने इसमें यहाँ पर टेस्ट एनवायरनमेंट को, ये टेस्ट एनवायरनमेंट है, इसको ये ट्रू इनिशियलाइज कर दिया और टेस्ट एनवायरनमेंट को लेकर अब इस चीज़ को वो चलेगा। ठीक है, तो अब वो पहले एनवायरनमेंट सेट करने का आपने दे दिया, ये जो टेस्ट एनवायरनमेंट पैरामीटर दिया है उसको यूज़ करके एनवायरनमेंट सेट की जिसके लिए ये है। और ये अब आपके पास
टेस्ट एनवायरनमेंट अगर ट्रू है तो फिर ये काम होगा। ये जो आपने दो पेयर लिए थे, एक टेस्ट का लिया था, एक लाइव का लिया था, उस वक्त आपने लाइव वाले को इस्तेमाल किया था, अब आप इसको टेस्ट मोड में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ये ऑप्शन देना ओवरऑल सिस्टम में कि आप कब कौन से एनवायरनमेंट के साथ काम करेंगे और कौन सा पेयर ऑफ अकाउंट एंड अथॉरिटी टोकन इस्तेमाल करेगा, वो ये है कि अगर टेस्ट एनवायरनमेंट है तो ये चीज़ें फीड करें और ट्रू कर देगा, अगर वो लाइव एनवायरनमेंट है तो फिर ये वाले पैरामीटर्स फीड करें और उसको फॉल्स कर देगा एनवायरनमेंट को। ये टेस्ट एनवायरनमेंट का फैक्टर इसमें डाल दिया। और फिर अब आप अपडेट डैशबोर्ड को कर रहे हैं वही सेंसरी डैशबोर्ड को यूज़ करके जो आपने पीछे बनाया था, उसको अब यूज़ कर रहे हैं आप खाली एनवायरनमेंट के एडिशन के साथ, और आपने उसको असाइन कर दिया अपडेट डैशबोर्ड वाले को। तो मोशन डिटेक्टेड को सेंसरी डैशबोर्ड के पब्लिश डेटा को असाइन किया, और अगर मोशन डिटेक्टेड है तो आपने रिटर्न कर दिया अलर्ट, सेंड अलर्ट। अलर्ट का आपके पास मेथड है, सेंड अलर्ट को आपने मेथड को कॉल, अगर मोशन डिटेक्टेड है तो मैसेज भेजो, सेंड द अलर्ट, ये इसमें ऐड कर दिया। अगर मोशन नहीं है तो फिर कहो कि अलार्म इज नॉट ट्रिगर, फिर ये मैसेज भेजना है, अदरवाइज ये भेजना है, अलर्ट भेजने का काम करना है। अदरवाइज खाली यहीं पे कह देंगे कि अलार्म कोई नहीं है, देयर इज नो अलार्म। अदरवाइज आप अलार्म मैसेज भेजेंगे, ये है सेंड अलर्ट जो आपने यहाँ कहा था, और वो ये है सेल्फ स्विच इज प्रेस्ड, इफ स्विच इज प्रेस्ड तो आप सेंड टेक्स्ट मैसेज करेंगे, ये सेंड द टेक्स्ट मैसेज, एल्स अलार्म ट्रिगर्ड बट नॉट आर्म, यानी अगर वो आपका स्विच, अलार्म स्विच जो हमने सीखा था, अगर आपने अलार्म स्विच ऑफ किया हुआ है तो फिर वो कहेगा कि अलार्म तो ट्रिगर हुआ है लेकिन आपका अभी सिस्टम आर्म नहीं है, यानी उसने ये प्रोविजन रखी है कि सिस्टम आर्म नहीं भी है और अलार्म रेज हुआ है तो एटलीस्ट वो ये बताए कि अलार्म रेज हुआ है, लेकिन बता दे कि अभी स्विच नहीं है। अगर स्विच भी आर्म्ड है तो फिर ये जो स्विच आप जिसको यूज कर उसके बेस पे वो मैसेज सेंड कर देगा। तो इस तरह ये, और ये मैसेज सेंड करने के लिए जो मेथड है वो हम देख चुके हैं कि अब उसको उसने टाइम के फैक्टर्स को भी इसमें ऐड कर लिया है कि मैसेज का इंटरवल जो टाइम है, किस टाइम के भेजने से और करंट टाइम के दरमियान जो वैल्यू है उसको राउंड करेगा, और अगर वो इंटरवल ग्रेटर देन 600 है तो वो इसको यूज करके मैसेज को भेज देगा, ये टू लाइट क्लाइंट को एक्टिवेट कर देगा और इस टेस्ट एनवायरनमेंट में मैसेज को सेंड कर देगा, ये टू लाइट मैसेज, ये मैसेज क्रिएट किया और भेजा। एल्स अगर टेस्ट एनवायरनमेंट नहीं है, लाइव एनवायरनमेंट है, तो इसके तहत वो मैसेज को भेज देगा। तो अब उसने टाइम के फैक्टर को भी इसमें शामिल कर लिया कि इस टाइम ये एक्टिविटी हुई, और ये फिर वही कि अलार्म ट्रिगर्ड एंड टेक्स्ट मैसेज सेंट, यहाँ पर अब आपको रिटर्न कर देगा कि टेक्स्ट मैसेज भेज दिया है, और यहाँ पे मैसेज डॉट सिट अपेंड कर देगा, और इसी तरह ट्रिगर्ड एंड टेक्स्ट मैसेज सेंट। अच्छा वो ये बात ये उसने अब रखा है कि मैसेज आप चाहते हो कि विद ए गैप ऑफ 10 मिनट्स जाए, ये नहीं कि मैसेजेस आपको कंटिन्यूस फ्लो होना शुरू हो जाए, अगर आप ये, तो ये उसने गैप ऑफ 10 मिनट्स डाल के उसको बता दिया है कि जी 10 मिनट से वो मैसेज गया था तो अब उसने नहीं क्रिएट किया, और अगर 10 मिनट्स पहले का गैप हो गया है तो वो मैसेज को क्रिएट कर देगा। तो अब वही अगेन इंक्रीमेंटली अपने क्लास के डाटा को हमने इस्तेमाल यहाँ कर लिया। अब क्या हुआ है, अब हमने ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिक्योरिटी डैशबोर्ड के करंट क्लास ये बनाई है, इसका हम इंस्टेंस ले रहे हैं जो अभी बनाई है। इस इंस्टेंस में ये सेंसरी डेटा का इंस्टेंस बना के इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंसरी डैशबोर्ड में सेंसरी डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर ये अपडेट का जो अभी हमने देखा था कितनी देर बाद अपडेट होना है और कैसे अपडेट होना है, इस पार्ट में हमने ये चीज़ डाली थी।
तो अब ये जो अपडेट वाला पार्ट है कि सिक्योरिटी डैशबोर्ड में अपडेट ऑफ डैशबोर्ड ऑन द सेंसरी डाटा, ये अब हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं कि अपडेट क्या है। ठीक, तो ये सब चीजें बार बार आप देखेंगे, सेंसरी डाटा, फिर सेंसरी डाटा का यूज इन सेंसरी डैशबोर्ड, और फिर उसका ये पूरी चीज आपके सेंसरी डैशबोर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड में के इंस्टेंस में इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे सेंसरी डैशबोर्ड आपने जो ये बनाया है अभी करंट, उसमें ये अपडेट डाटा का चीज को यूज करके प्रिंट किया, यहाँ से प्रिंट किया, हम डिस्प्ले, आप डिस्प्ले भी कर सकते हो। तो अब हम देख रहे हैं कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर आवर होम सिक्योरिटी चीज हमने इम्प्लीमेंट की है स्टेप बाय स्टेप बाय यूजिंग दीज टू थिंग्स। मोस्ट ऑफ इट हमने रिपीट करके आपको फ्रॉम द प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका परसों ड्यू है, ताकि आपको डिफ़िकल्टीज हो तो आप पूछ लें, नहीं है तो हम आपको बता दें, उसको आपने अगर अभी इम्प्लीमेंट कर लिया है तो वी विल लुक एट दैट ऑन दिस। इसके बाद हम यही सब कुछ एज आप देखोगे टूलियो भी इस्तेमाल करेंगे और ये डैशबोर्ड भी इस्तेमाल करेंगे, और एक सिंपल ब्लूटूथ बेस्ड डोरबेल में इस्तेमाल करेंगे इन सारी चीज़ों को। एक एग्जांपल विच इज़ योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। देखिए अब अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका ये वेंसडे के बाद जो नेक्स्ट वेंसडे पर है, इट विल बी ए वेरी नेचुरल सिंपल ग्रोथ ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो अगर आप इसको समझ के ठीक करते हो तो दैट प्रोजेक्ट शुड बी वेरी ट्रिवियल थिंग, बिकॉज दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग दीज टू एनवायरमेंट्स अगेन। ठीक, तो ये अब हम अपने नेक्स्ट वेंसडे के लेक्चर में इसकी डिटेल देख लेंगे, ताकि आप उससे अगला वेंसडे जो है उस पर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते। ओके, ऑलराइट, any questions, especially those people who must have done something making effort for implementing this project which is just due a day after, तो या अब any question, any difficulty? Okay, then we Allah Hafiz, see you in the lab at 2 o'clock.